पुराने विचारों की महिला थी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बहुत सीधे ढंग से जी थी। वो आजकल के जमाने के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं थी। उनका पहनावा, रहन सहन, खाना पीना सब कुछ पुराने जमाने की औरतों की तरह था। लेकिन विमला जी के बेटे रोहित की शादी अंकिता से हो गई और अंकिता थी आजकल के जमाने की लड़की, पूरी तरह से मॉडर्न, पढ़ी लिखी और काफी एडवांस। रोहित, आज मेरा पास्ता खाने का बहुत मन कर रहा है, प्लीज बाहर से मंगवा दो ना। पास्ता? बहू, शायद तुम कुछ गलत बोल रही हो। पास्ता नहीं, नाश्ता होता है, नाश्ता। अरे मम्मी जी, नाश्ता तो सुबह के वक्त खा लिया मैंने, मैं पास्ता खाने की बात कर रही हूँ। लेकिन मैंने तो खाने की किसी ऐसी चीज का नाम भी नहीं सुना। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं अभी ऑर्डर कर देती हूँ, थोड़ी देर बाद आप खा कर भी देख लेना। मम्मी, एक्चुअली वो अंकिता को ना पास्ता बहुत पसंद है, इसलिए कह रही थी वो। अच्छा बेटा, तो जल्दी मंगवाना, मुझे भी तो देखना है आखिर ये पास्ता होता कैसा है। हमने तो सिर्फ नाश्ता सुना था, पता नहीं अभी ये पास्ता नाम की क्या मुसीबत आ गई। थोड़ी देर के बाद विमला जी के घर पर पास्ता पहुंच जाता है और अंकिता उसे कांटे से खाने लगती है। अरे मम्मी, आप इस तरह हाथ से क्यों खा रही हैं? इसको ना फोर्क से खाते हैं। लेकिन बेटा, मुझे कहाँ ये फाक बाक से खाना आता है, मैंने तो पूरी जिंदगी अपने हाथ से ही खाना खाया है। रोहित, अपनी मम्मी को सिखाइए ना, कहीं बाहर लेकर जाएंगे और अगर वहाँ पर भी इस तरह हाथ से पास्ता खाएंगे तो कितना अजीब लगेगा। अरे सिखाने की क्या बात है, अच्छा लाओ हमको भी एक फॉर्क दे दो, हम भी तुम्हारी तरह खाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है मम्मी, आप कोशिश करेंगी ना तो सब कुछ सीख जाएंगी। थोड़ी देर बाद विमला जी फोक से पास्ता खाने की कोशिश करती हैं, लेकिन उनसे फोक में पास्ता फंसाया ही नहीं जाता, जिसकी वजह से उनकी प्लेट के सारे पास्ता इधर उधर उछलने लगते हैं और एक पास्ता अंकिता के मुंह पर जाकर चिपक जाता है। ओह गॉड, मम्मी ये क्या किया? इतना गर्म पास्ता था, आपने मेरे मुंह के ऊपर फेंक दिया। नहीं नहीं अंकिता, मम्मी ने जानबूझकर नहीं किया। अरे वो क्या है ना बहू, हम जैसे इस कांटे में पास्ता को फंसाने की कोशिश करते हैं ना, वो भाग जाता है, पकड़ में ही नहीं आता। अब तुम देखो कैसे फटाफट फटाफट पास्ता को पकड़ पकड़ कर खा रही हो। मम्मी जी, हर चीज का एक तरीका होता है, आप इतने पुराने जमाने की हैं, आपने ये सब कभी किया ही नहीं ना, इसलिए आपको समझ में भी नहीं आ रहा। कुछ दिनों के बाद। अरे अंकिता, कहाँ जा रही हो? कुछ नहीं मम्मी, बस अपनी सहेली की यहाँ पार्टी में जा रही थी। अरे वो बात तो सही है, लेकिन ये तूने क्या पहना है? जीन्स टॉप पहना है, और अब ये मत कहना कि आपको ये भी नहीं पता कि आपने पहले कभी जीन्स और टॉप नहीं देखा। अरे नहीं बेटा, जीन्स और टॉप तो देखा है, लेकिन ये जो तुम्हारे टॉप में हाथों पर छेद बने हुए हैं ना, ये हमको समझ में नहीं आया। मतलब मम्मी, इसको छेद नहीं, कोल्ड शोल्डर टॉप बोलते हैं। आप भी ना। कौन सा शोल्डर? कोल्ड शोल्डर मम्मी जी। अच्छा अच्छा, समझ में आ गया। कोल्ड शोल्डर का मतलब हुआ कि कंधे ठंडे ठंडे रहे ताकि तुमको गर्मी ना लगे, है ना? यहाँ से हवा जाती रहती होगी ना। बहुत अच्छा तरीका है बेटा, बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा। ओफो मम्मी जी, आपकी बातें ना। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ, मुझे पार्टी के लिए देर हो रही है। अगले दिन सुबह के वक्त अंकिता ने देखा कि विमला जी ने अपने ब्लाउज की बाजू को काटकर कोल्ड शोल्डर जैसा डिजाइन बना लिया था। मम्मी जी, ये आपने क्या किया है? अरे कुछ नहीं बहू, बहुत गर्मी पड़ रही थी तो हमने सोचा काट लेते हैं ब्लाउज की बाजू और बना देते हैं इसको भी कोल्ड शोल्डर। अरे वाह मम्मी, आप तो धीरे धीरे अपने बहू के फैशन में रंगती जा रही हैं। रोहित, कम से कम तुम तो अपनी मम्मी को समझाने की कोशिश करो। ये सब अच्छा लगता है क्या? देखो, उनकी और मेरी उम्र में बहुत फर्क है। और फिर ये क्या बात हुई, ब्लाउज की बाजू काट के कोल्ड शोल्डर बना लिया? अरे इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है? अरे अब तुमसे तो मैं सीखूंगी ना, इतनी मॉडर्न बहू लेकर आई हूँ, अरे थोड़ा बहुत मुझे भी सिखा दे बेटा। मम्मी जी, आप भी ना बहुत अजीब अजीब बातें करती हैं। अरे इस तरह बाहर जाएंगी ना तो लोग मजाक बनाएंगे आपका। अरे बनाने दे, मुझसे किसी ने कुछ कहा ना तो मैं कह दूंगी मैंने अपनी बहू से सीखा है। नहीं नहीं मम्मी जी,
आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपके चक्कर में मेरा और मजाक बन जाएगा। कुछ दिनों के बाद मम्मी जी, मेरी 2 सहेलियां मिलने के लिए आ रही हैं। देखिए, वो ना बहुत मॉडर्न टाइप की हैं, इसलिए प्लीज आप उनके सामने ऐसा कुछ मत करना जिससे कुछ भी फनी लगे। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, लेकिन मैं तुम्हारी सहेलियों को देख तो सकती हूँ ना, उनसे बात तो कर सकती हूँ ना। हाँ मम्मी जी, आप बात कर लेना, लेकिन एकदम नॉर्मली। कुछ भी ऐसा वैसा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है बेटा, मैं ध्यान रखूंगी। थोड़ी देर के बाद अंकिता की सहेलियां उसके घर आती है। हाय अंकिता, कैसी हो यार? कितने दिनों के बाद मिल रहे हैं हम लोग। आई एम गुड, तू बता। चल आजा, बैठ जा, थोड़ी देर बातचीत करते हैं। हाँ बेटा, तुम सब एक काम करो, थोड़ा चिल कर लो, और अगर घर पर नहीं चिल करना तो बाहर से ऑर्डर कर देते हैं। जैसे उस दिन अंकिता ने नाश्ता मेरा मतलब पास्ता ऑर्डर किया था, ऐसे ही चिल भी ऑर्डर कर लो। मम्मी जी, ये अब क्या बोले जा रही हैं? अरे सही तो कह रही हूँ बेटा, तुम्हारी सहेलियों को चिल पसंद है ना, तो चिल मंगा लो बाहर से। अपनी मर्जी का खाएंगी तो खुश रहेंगी ना। अंकिता, तेरी सास तो बहुत फनी है। आंटी जी, चिल कोई खाने की चीज थोड़ी ना होती है। चिल करने का मतलब होता है मजे करना, मस्ती करना। अच्छा अच्छा अच्छा, माफ करना बेटा, मुझे लगा चिल करने का मतलब कोई खाने की चीज होती होगी। वैसे तुम्हारी सहेली अंकिता ना बड़ी मॉडर्न है, हमको बहुत सारी चीजें सिखाती है। हाँ आंटी जी, मॉडर्न तो होगी ना, कॉलेज की सबसे ज्यादा फैशनेबल लड़की थी ये। हमको तो अपनी मॉडर्न बहू बहुत अच्छी लगती है बेटा, और तुमको देखकर भी ना बहुत अच्छा लग रहा है। तुम सब लड़कियां कैसे रंग बिरंगी तितलियों की तरह कपड़े पहन कर रखती हो बहुत अच्छा लगता है। 2 दिन के बाद विमला जी काफी कलरफुल कपड़े पहनकर और अपने बालों को हाईलाइट करवाकर अंकिता के सामने आती है। मम्मी जी, आपने तो मुझे डरा ही दिया। ये क्या हाल बना रखा है आपने? क्या हुआ है आपको इस उम्र में? अरे अभी 2 दिन पहले तुम्हारी सहेली आई थी, हमने उनके कपड़े देखे थे, किसी लाल पीले गुलाबी, इधर से फटे उधर से सिले तो हमने सोचा हम भी अपने लिए ऐसे ही कपड़े ले आते हैं। लेकिन मम्मी जी, ये सब आपके ऊपर अच्छा नहीं लगता। और आपके बालों को क्या हुआ है? अरे कुछ नहीं बेटा, तुम्हारी सहेली के बाल देखे थे हमने, नीले रंग के थे ना। तो क्या पार्लर में जाकर अपने बालों को नीले रंग में, मेरा मतलब ब्लू कलर करवा दिया? अरे नहीं नहीं बेटा, हम इतना खर्चा नहीं कर सकते। हमने सुना है पार्लर वाली बहुत पैसे लेती है। जो कपड़ों में लगाने का नील होता है ना, बस हमने तो उसी से अपने बालों को रंग लिया। लेकिन मम्मी जी, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे सफेद बाल तो पहले से हो चुके थे, सफेदी पर तो कोई भी रंग चढ़ा लो फटाफट चढ़ जाता है। अच्छा ये बताओ, मैं कैसी लग रही हूँ? बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हैं आप। ये सब अच्छा नहीं लगता, बहुत फनी लग रही हैं। और प्लीज इस तरह से आप बाहर तो बिल्कुल मत जाना। मैं तो अपनी बहू के जैसा बनने की कोशिश करती हूँ, और इसको देखो, बात बात पर चिढ़ जाती है। अब ऐसा भी क्या कर दिया मैंने, खुद कुछ भी करे सब ठीक, मैं जरा सा मॉडर्न बनूं तो बस। कुछ दिनों के बाद मम्मी, पड़ोस वाले गुप्ता अंकल के यहाँ पर उनकी बेटी की शादी है ना, इनविटेशन कार्ड आया था। हाँ हाँ बेटा, मैंने देख लिया, भाई साहब बहुत बार कह कर गए हैं। हाँ मम्मी, वैसे भी जब से मेरी और अंकिता की शादी हुई है, हम किसी और की शादी को तो अटेंड करने ही नहीं गए। अंकिता को भी बहुत मजा आएगा। हाँ बिल्कुल, मुझे तो वैसे भी पार्टीज में जाना बहुत अच्छा लगता है। हाँ बेटा, और तुम दोनों के साथ मैं भी जाऊंगी, मुझे भी बहुत मजा आएगा। वैसे अंकिता बेटा, क्या पहनोगी तुम? गाउन पहनूंगी मम्मी जी। अरे इतनी अच्छी अच्छी साड़ियां हैं बेटा, रात को सोने वाला गाउन पहनकर जाने की क्या जरूरत है, लोग क्या कहेंगे? वो मम्मी जी, रात को सोने वाला गाउन नहीं, पार्टी गाउन। हाँ भी ना, आपको कभी कुछ समझ में नहीं आएगा। ऐसा क्यों बोलती हो अंकिता? मम्मी तुम्हें देख देख कर सीखने की कोशिश करती है ना। कुछ भी, तुम्हारी मम्मी कुछ भी करती रहती है यार। ऐसा ना हो कि कहीं वो सबके सामने हमारा मजाक बना दे। तुम परेशान मत हो बेटा, हम तो अपनी साड़ी पहन कर ही चले जाएंगे, कोई बात नहीं। 2 दिन के बाद सब लोग शादी में जाते हैं। अंकिता और रोहित अपने आप में बिजी थे, और वहीं दूसरी तरफ
विमला जी अपनी सहेलियों के साथ बात करने में। तभी अंकिता चुपके से विमला जी को उनकी सहेलियों के साथ बातचीत करते सुन लेती है। अरे विमला जी, आपकी बहू तो बहुत मॉडर्न है। देखा आपने कैसे कपड़े पहनकर घूमती है। अरे थोड़ा तो लगाम लगा कर रखो। आपके घर में कभी विदेशी खाना बाहर से आता है तो कभी आपकी बहू फटे हुए कंधे वाला टॉप पहनकर घूमती है। क्या बात है, कुछ ज्यादा छूट नहीं दे रखी आपने उसको? अरे इसमें छूट देने वाली क्या बात है, हमने तो खुद ऐसे 2-4 ब्लाउज सिलवाए हैं। क्या कहते हैं उसे, फटा हुआ कंधा नहीं कहते हैं, कोल्ड शोल्डर। हाँ, हमारी बहू ने सिखाया था। अरे बहुत इंटेलिजेंट है। अरे विमला जी, अगर इसी तरह अपनी बहू का साथ देती रही ना तो आप पछताएंगी एक दिन। अरे पछताए हमारे दुश्मन। और आप बाहर से खाना मंगाने की बात कर रहे हैं ना, ऐसा बढ़िया बढ़िया विदेशी खाना हमारी बहू बाहर से मंगाती है। जानते हैं क्यों मंगाती है? इसमें पूछने वाली क्या बात है, खाने के लिए मंगाती होगी, आता जाता कुछ नहीं होगा। हम जानते हैं ऐसी मॉडर्न लड़कियों को ना खाना बनाना आता ही नहीं। अरे गलत समझ रही हैं आप, बाहर से खाना मंगाती है और ऐसे खाने को देखकर सूंघकर समझ जाती है कि उसकी रेसिपी क्या होगी, और फिर अगले ही दिन वैसा का वैसा इतना बढ़िया खाना बनाकर खिलाती है। क्या बताएं अब। क्या बात कर रही हैं? सच्ची? आप झूठ तो नहीं बोल रही ना? अरे झूठ क्यों बोलेंगे, अब हम अपनी बहू की तारीफ कर रहे हैं, कोई करता है क्या? वो बनाती भी होगी तो आप थोड़ी ना खाती होंगी, वो तो अपने लिए बनाती होगी ना। अरे ना जी ना, हमको सिखाया उसने कैसे वो कांटे से ना फर्क से खाते हैं। अरे बहुत अच्छी है मेरी बहू, मुझे सब सिखाती है। सारे विदेशी रंग दिखा दिए, और ये देखो हमने तो अपने थोड़े से बाल भी ना नीले रंग में रंग लिए। लेकिन ये क्यों? अरे ये इसलिए कि जैसी हमारी बहू वैसे हम। घर आने के बाद, मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए। क्या हुआ अंकिता, तुम अचानक मम्मी से माफी क्यों मांग रही हो? वो आज मैंने मम्मी जी की बातें सुनी, वो मेरी तरह मॉडर्न बनने की कोशिश सिर्फ मेरा साथ देने के लिए करती थी, और मैं उन्हें कितना गलत समझती थी। अरे कोई बात नहीं बेटा, वो क्या है ना, अगर हम तुम्हारा साथ नहीं देते ना तो ये मोहल्ले वाले, सोसाइटी वाले सब तुम्हारे पीछे पड़ जाते, जगह जगह जाकर तुम्हारी बुराई करते। और ये बात हमको बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई हमारी बहू की बुराई करे। मम्मी आप कितनी अच्छी हैं, आपने हमेशा इनडायरेक्टली मेरा साथ दिया और मैंने आपको भला बुरा सुनाया,